हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शंकर जाट और आज का अपना जो वीडियो है पोइम नंबर 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्लास 12th कक्षा 12वीं की जो पोइम नंबर 4 है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल परीक्षा में आ सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अपनी जो पोइम है पोइम नंबर 4 ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्लास 12th के लिए है और इसका जो पहला और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इस साल परीक्षा में पूछा जा सकता है वो यह है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। लिस्ट यानी सूची बनाई है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुओं की, मेंशन्ड जिनका वर्णन किया गया है इन द पोइम, इस कविता में। यानी उन सुंदर वस्तुओं की सूची बनाई है जिनका वर्णन इस कविता में किया गया है। तो अपन देखेंगे कि द पोइट जॉन किट्स मेंशन्ड, कवि जॉन किट मेंशन्ड बताता है फॉलोइंग थिंग्स ऑफ ब्यूटी, निम्नलिखित सुंदर वस्तुओं को इन द पोइम, इस कविता में। यानी कवि जॉन किट्स इस कविता में निम्नलिखित सुंदर वस्तुओं के बारे में बात करता है, निम्नलिखित सुंदर वस्तुओं का उल्लेख करता है, मेंशन करता है। तो सबसे पहले द सन, सूर्य। तो पहली ब्यूटीफुल थिंग जो इस पोइम में बताई गई है द सन। दूसरी द मून, चंद्रमा। तीसरा द ट्रीज, जिसमें यंग एंड ओल्ड, सभी प्रकार के पेड़ आ गए, ट्रीज यंग एंड ओल्ड। चौथा डेफोडिल्स, डेफोडिल्स कहते हैं नरगिस के फूल, नरगिस के फूल। पांचवा क्लियर स्ट्रीम्स, स्वच्छ जल की धाराएं। मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब। ग्रेंडर ऑफ माइटी डेट्स, ग्रेंडर यानी शान शौकत, ऑफ माइटी डेट्स शक्तिशाली मृत आत्माओं का शान शौकत। एंड लवली टेल्स, और सुंदर कहानियाँ। ये जो है ब्यूटीफुल थिंग है, उनकी जो वर्णन है इसमें किया गया है। तो वापस रिपीट कर देते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम, इस कविता में बताई गई सुंदर वस्तुओं की सूची बनाइए। तो अपन लिखेंगे कि द पोइट जॉन किट्स मेंशन्ड द फॉलोइंग थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन द पोइम, यानी जॉन किट्स ने इस पोइम में निम्नलिखित सुंदर वस्तुओं का वर्णन किया है। नंबर 1 द सन, नंबर 2 द मून, द ट्रीज जिसमें यंग और ओल्ड दोनों आ गए, डेफोडिल्स नरगिस के फूल, क्लियर स्ट्रीम्स स्वच्छ पानी की धाराएं, मस्क रोज कस्तूरी गुलाब, ग्रेंडर ऑफ माइटी डेट्स शक्तिशाली मृत आत्माओं का शान शौकत, एंड लवली टेल्स, और सुंदर कहानियाँ। ये जो है सभी सुंदर वस्तुएं हैं और इनका कवि ने अपनी इस पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी में उल्लेख किया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इस पोइम का अपने लिया है कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। हाउ यानी कैसे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु, ए जॉय आनंद देती है, फॉर एवर हमेशा। यानी एक सुंदर वस्तु हमें हमेशा आनंद किस प्रकार प्रदान करती है, या एक सुंदर वस्तु हमारे लिए हमेशा एक आनंद का जरिया कैसे होती है। तो अपने लिखा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। बिकॉज, क्योंकि इट्स लवलीनेस, क्योंकि इसकी सुंदरता ऑलवेज हमेशा इंक्रीजेस बढ़ती रहती है। तो एक सुंदर वस्तु हमें आनंद देती है क्योंकि इसकी सुंदरता, इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता ऑलवेज हमेशा इंक्रीजेस बढ़ती रहती है। तो एक सुंदर वस्तु हमें आनंद देती है क्योंकि इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है। इट इज इम्प्रिंटेड, और ये छप जाती है, छा जाती है, परमानेंटली स्थायी रूप से, इन आवर मेमोरी, हमारी याद में, और यह हमारी यादों में स्थायी रूप से छप जाती है, स्थायी रूप से छा जाती है। तो इट इज इम्प्रिंटेड, यह छाप छोड़ती है, परमानेंटली स्थायी रूप से, इन आवर मेमोरी, हमारी यादाश्त में। तो सीधा सा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक सुंदर वस्तु ए जॉय फॉर एवर, एक हमेशा आनंद कैसे देती है, यानी एक सुंदर वस्तु हमारे लिए हमेशा आनंद कैसे देती है। तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु हमेशा एक आनंद देती है। बिकॉज, क्योंकि इट्स लवलीनेस, इसकी सुंदरता ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा बढ़ती रहती है, और इट इज़ इम्प्रिंटेड, यह गहरी छाप छोड़ती है, परमानेंटली स्थायी छाप छोड़ती है, इन आवर मेमोरी, हमारी यादाश्त पर एक स्थायी छाप छोड़ती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
इसका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि वाई डू वी लाइक टू बी टाइट, वाई डू वी लाइक, हम क्यों चाहते हैं टू बी टाइट, बंधे रहना, टू द अर्थ, पृथ्वी के साथ, यानी हम पृथ्वी से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं या हम पृथ्वी के साथ क्यों बंधे रहना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। द अर्थ गिव्स अस, ये पृथ्वी हमें देती है एंडलेस सप्लाई, असीमित सप्लाई देती है, असीमित वितरण देती है, असीमित वस्तुएं प्रदान करती है, ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, यानी पृथ्वी हमें असीमित मात्रा में सुंदर वस्तुएं प्रदान करती है, सुंदर वस्तुएं देती है। द जॉय गिवन बाय देम, और उन सुंदर वस्तुओं से जो जॉय मिलता है, जो आनंद मिलता है, द जॉय, वह आनंद, गिवन बाय देम, उन वस्तुओं के द्वारा दिया जाता है, रिमूव्स, वह हटा देता है, आवर सोरोज, हमारे कष्टों को, एंड सफरिंग्स, और दुखों को, हमारे दुख और कष्ट, सोरोज यानी दुख और सफरिंग्स यानी कष्ट। तो उन वस्तुओं के द्वारा जो आनंद प्रदान किया जाता है वह हमारे कष्ट और दुखों को हटा देता है। सो इसलिए वी लाइक टू बी टाइड, हम जुड़े रहना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं, टू द अर्थ, पृथ्वी से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। वाई डू वी लाइक टू बी टाइड, हम क्यों जुड़े रहना चाहते हैं, क्यों बंधे रहना चाहते हैं, टू द अर्थ, पृथ्वी से। तो हम पृथ्वी से क्यों बंधे रहना चाहते हैं, तो द अर्थ गिव्स अस, पृथ्वी हमें देती है एंडलेस सप्लाई, लगातार असीमित वितरण, असीमित सप्लाई, असीमित पूर्ति देती रहती है, ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, यानी पृथ्वी हमें लगातार सुंदर वस्तुएं प्रदान करती रहती है। द जॉय गिवन बाय देम, और इन सुंदर वस्तुओं के द्वारा जो आनंद प्रदान किया जाता है, रिमूव्स, वो हटा देता है, आवर सोरोज एंड सफरिंग्स, हमारे दुख और कष्टों को। तो इन सुंदर वस्तुओं के द्वारा जो आनंद हमें प्रदान किया जाता है वह हमारे सोरोज एंड सफरिंग, दुख और कष्टों को हटा देता है। सो वी लाइक टू बी टाइड, इसलिए हम बंधे रहना चाहते हैं टू द अर्थ, पृथ्वी से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस पार्ट का चौथा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि विच थिंग्स, कौन सी वस्तुएं, कोज अस, हमारे लिए कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन, दुख और कष्टों का, यानी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए कष्ट और दर्द का कारण बनती है या दुख और कष्ट का कारण बनती है। तो लिखा है डेस्पोडेंस, निराशा, पहला है डेस्पोडेंस, निराशा, स्केरसिटी ऑफ नोबल मैन, स्केरसिटी कहते हैं कमी, ऑफ नोबल मैन, अच्छे व्यक्तियों की, आदर्श व्यक्तियों की कमी, डेज ऑफ सैडनेस, उदासी भरे दिन, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, गलत और अंधकारमय रास्ते, कोजस, हमारे लिए कारण बनते हैं, सफरिंग एंड पेन, कष्टों और दुख का, कष्टों और दर्द का कारण बनते हैं। तो पूछा है कि विच थिंग्स कोजस, कौन सी चीज़ें हमारे लिए कारण बनती है, सफरिंग एंड पेन, कष्ट और दुखों का कारण बनती है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बनती है। तो अपन ने लिखा है डिस्पोडेंस, डिस्पोडेंस कहते हैं निराशा, तो पहला है निराशा, अपने दुख के लिए कारण बनती है, एक तो निराशा। स्केरसिटी ऑफ नोबल मैन, स्केरसिटी कहते हैं कमी, ऑफ नोबल मैन, नोबल मैन कहते हैं आदर्श व्यक्तियों की, अच्छे व्यक्तियों की कमी। डेज ऑफ सैडनेस, उदासी भरे दिन, दुख भरे दिन। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, अस्वास्थ्यकर यानी खराब और अंधकारमय रास्ते। कोजस, कारण बनते हैं, सफरिंग एंड पेन, दुख और कष्ट का। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बनती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। इस पोइम का पांचवा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन ने लिया है कि व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु डू, करती है, फॉर अस, हमारे लिए, यानी एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या करती है, एक सुंदर वस्तु का हमारे लिए क्या कार्य है। तो अपन ने लिखा है कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, गिव्स अस, हमें देती है, एटर्नल जॉय, असीम आनंद, अनंत आनंद प्रदान करती है। तो पहला काम करती है एक सुंदर वस्तु, हमें अनंत आनंद देती है, एटर्नल जॉय देती है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, गिव्स अस, हमें प्रदान करती है, एटर्नल जॉय, अनंत आनंद, असीमित आनंद प्रदान करती है। इट रिमूव्स, यह हटाती है, आवर सफरिंग्स, हमारे कष्टों को, एंड सैडनेस, उदासी को। तो इट रिमूव्स, यह हटा देती है, सफरिंग्स, कष्टों को, एंड सैडनेस, और हमारी उदासी को। तो एक सुंदर वस्तु हमारे जो कष्ट हैं, हमारी जो उदासी है, उसको रिमूव कर देती है, हटा देती है। इट हेल्प्स अस, और यह हमारी मदद करती है, टू गिव अप, छोड़ने में, इविल वेज, इविल वेज कहते हैं बुरे तरीके, बुरे रास्ते, खराब रास्ते, और यह बुरे रास्तों से हटने में, बुरे रास्तों को त्यागने में हमारी मदद करती है। तो सुंदर वस्तु हमारे लिए 3 काम करती है। वापस इसको रिपीट कर देते हैं कि
व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू, एक सुंदर वस्तु क्या करती है फॉर अस, हमारे लिए, एक सुंदर वस्तु हमारे लिए क्या काम करती है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु, गिव्स एन एटर्नल जॉय, गिव्स अस एटर्नल जॉय, यह हमें प्रदान करती है एटर्नल जॉय, असीम आनंद, अनंत आनंद प्रदान करती है। तो सुंदर वस्तु पहला काम करती है, इट गिव्स अस एटर्नल जॉय, यह हमें असीम आनंद प्रदान करती है, अनंत आनंद प्रदान करती है। दूसरा, इट रिमूव्स आवर सफरिंग्स एंड सैडनेस, इट रिमूव्स, यह हटा देती है, आवर सफरिंग्स, हमारे कष्टों को, एंड सैडनेस, और हमारी उदासी को, तो यह हमारे कष्टों और हमारी उदासी को हटा देती है। और तीसरा, इट हेल्प्स अस, यह हमारी मदद करती है, टू गिव अप, छोड़ने में, इविल वेज, बुरे रास्ते, और तीसरा काम ये करती है कि ये बुरे रास्तों को छोड़ने में हमारी मदद करती है। तो ये था अपना इस पोइम का क्वेश्चन नंबर 5। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स की जो पोइम है उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने देखे हैं। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ये प्रश्न आपको याद हो जाएं। इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पोइट्री से सिर्फ आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आप इनका अभ्यास करें। वीडियो को आप देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।